हेलो एवरीवन। तो एएलपी का आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया है। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप डेट जो है सो 15/5/2026 है, यानी आज से स्टार्ट हो गया है। और इसमें इसका लास्ट डेट रखा गया है 14/6/2026 तक। और इसका पेमेंट आप कर सकते हैं 16/6/2026 तक, यानी 2 दिन तक आप जो है सो फॉर्म फिलअप के लास्ट होने पर, ख़त्म होने के बाद 2 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस पर जो है सो एडिट कर सकते हैं फॉर्म को 17/6 से 26/6/2026 तक, यानी 17/6/2026 से 26/6/2026 तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का, और लेवल 2 का है। और इसमें इनिशियल पे है 19,900। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड 1 है और 18 से 30 वर्ष इसका एज रखा गया है। और इसमें टोटल वैकेंसी जो रखा गया है 11,127 है। अब इसके लिए इसका फ़ी जो रखा गया है 500 रुपये जो है सो ओबीसी एनसीएल के लिए, यूआर के लिए है। और जो SC ST है, एक्स सर्विसमैन और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये है। इसमें भी आपको रिफंडेबल है। आप अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो जो NCL और UR कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपीयर अगर एग्ज़ाम में हो जाते हैं तो उनका 400 रुपये जो है सो रिफ़ंड हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है रिफ़ंड 400 रुपये। और अगर आप SC ST फीमेल और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपका सारा पैसा जो है रिफ़ंड हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं। अब ये देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन की जो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो आप मैट्रिकुलेशन किए हो, और देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट। ये सब जो है सो इसमें रखा गया है। ये सब सारे ट्रेड का दिया गया है किस में होना चाहिए, देख सकते हैं सारा है। और इसमें इस ITI जो है इसे किसी भी ट्रेड में यहाँ पर देख सकते हैं। एक इसमें सिर्फ नहीं रखा गया, सर्वेयर को नहीं रखा गया है, बाद बाकी जो है सभी लगभग सभी जो है सो इसमें इंक्लूड हैं। वायरमैन, ट्रैकर, मैकेनिक, ये सारे हैं, कॉइल बाइंडर, ये सब हैं। उसके बाद जो है अगर नहीं तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंटेन्ड एबव, या आप ये किए हुए हो। और नहीं तो इसमें देख सकते हैं एक और दिया गया है कि आप जो है मैट्रिकुलेशन हो, साथ में SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन LU ऑफ ITI। यहाँ पर देख सकते हैं नोट करके लिखा गया डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन LU ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। लीजिए कि किस जोन में कितना इसमें सीटें हैं। सब पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1। तो यहाँ CBT 1 का सिलेबस रखा गया है मैथ, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। ये 3 ही चीज़ पूछा जाएगा। पहले जैसे इसमें से जनरल साइंस के अलावा जनरल GK GS का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते थे, वो अब जो है हटा दिया गया है। इसमें अब 3 ही सेक्शन रहेंगे, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल के। और इसमें सारे जो है सब टॉपिक दिया गया है, मतलब जैसे पहले था उसी तरह से है। और इसमें जो है सेकेंड स्टेज में जो है CBT 2 होगा। और इसमें CBT 2 में देख सकते हैं उसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट A में है 90 मिनट के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट B 60 मिनट के होंगे और 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें से पार्ट A में जो है सारे CBT A में जो 1 में जो पूछा जाएगा फर्स्ट में, वही सारा सिलेबस है। यहाँ देख सकते हैं पार्ट A में रखा गया है मैथमेटिक्स को, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को। और जो है उसमें के पार्ट B में जो पूछा जाएगा, तो आप जिस टेक्निकल के सब्जेक्ट होंगे, ITI के हैं तो ITI के पूरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट, और डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसके बाद जो है CBT 1 और CBT 1 CBT 2 और उसके बाद जो है साइको होगा, CBAT जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होगा। और इसमें देख सकते हैं कितने टाइम्स जो है इसमें जो है बच्चे लेंगे। तो CBT 1 का 15 टाइम्स लेंगे CBT 2 में, और इसका 8 टाइम्स लेंगे, CBT 2 का 8 टाइम लेंगे CBAT के लिए, यानी साइको के लिए। बोला गया है CBT 2 का जो है पार्ट A का वेटेज, और क्योंकि CBT 2 का पार्ट B में जो है वो क्वालिफाई नेचर का है, तो मेरिट बनाने में CBT A का परसेंटेज का 50%, टोटल का 50%, और CBAT का टोटल का 50% से मेरिट बनाया जाएगा। तो ये 50-50 का रेशियो है। और कोई भी आप जो है डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।